लड़के को सिर्फ ड्रैगनफ्लाई ने काटा था, लेकिन अगले ही पल उसकी उंगलियां चावल के बीजों से ढक गई थी। उसने जल्दी से उन्हें पानी से धोया, लेकिन जब उसने अपने हाथ सिंक पर रखे तो उसने पाया कि उसके दोनों हाथ मजबूती से उसमें चिपके हुए थे। उलझन में उसने अपने हाथों को बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने सीधे सिंक को हटा दिया। उसने अपने पीछे स्कूल के बदमाश को भी दिमाग की मालिश दी। स्कूल का बदमाश लड़के के व्यवहार से पूरी तरह से क्रोधित हो गया और उसे सबक सिखाने के लिए खड़ा हो गया। अप्रत्याशित रूप से लड़के ने आसानी से उसके भारी मुक्के को चकमा दिया। तभी ज़ियाओ शुआई को एहसास हुआ कि उसने किसी तरह की महाशक्ति प्राप्त कर ली है। फिर वह इसे परखने के लिए गली में जाने का इंतजार नहीं कर सका। अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में दीवार को मजबूती से पकड़ सकता था। ऐसा लगता है कि उसके पास वास्तव में महाशक्तियां हैं। अब वह दीवार पर नाच भी सकता है। जब वह इस बात से बेहद उत्साहित था तो उसने अचानक पाया कि सड़क पर एक ट्रक ने नियंत्रण खो दिया था और सड़क पार कर रही एक बूढ़ी महिला को टक्कर मारने वाला था। महत्वपूर्ण क्षण में जो शुआई ने तुरंत चमककर बूढ़ी महिला को दूर धकेल दिया, लेकिन वह खुद ट्रक की चपेट में आने से नहीं बच सका। जब राहगीरों ने सोचा कि जो शुआई खतरे में है तो उन्होंने पाया कि उसे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से उसके द्वारा कुचल दिया गया था। उत्साहित होकर वह तुरंत अपने चाचा को बताने के लिए घर गया, लेकिन प्रत्याशित रूप से उसके चाचा चौंक गए और स्टील की कील की गोली को ज्यू शुआई ने तुरंत पकड़ लिया। भ्रमित चाचा इस बारे में उत्सुक थे कि उसने यह कैसे किया। ज्यो शुआई ने कहा कि कोई भी ऐसा कर सकता है और चाचा को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने ज्यो हे के हाथ पर निशाना साधा और ट्रिगर खींच दिया। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या ज्याओ शुआई के पास वास्तव में महाशक्तियां थीं, चाचा ने अपने पास एक चाकू उठाया और ज्याओ शुआई के पेट में घोंप दिया।